तो जैसा कि आप सबको पता है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको टोटल 4 लॉन्ज एक्सिस मिलता है 1 ईयर में। यानी कि 1 ईयर में आपको 4 लॉन्ज एक्सिस मिलते हैं, तो इसको यूज़ कैसे करना है? इस पे मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पूछते हैं और कौन-कौन से आपको एयरपोर्ट पे ये लॉन्ज एक्सिस दिए जाते हैं, इस रिलेटेड भी बहुत सारे मेरे से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये जो लॉन्ज एक्सिस है वो कैसे यूज़ करना है, कौन-कौन से एयरपोर्ट पे यूज़ करना है, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके लिए पैसे लगते भी हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। इस वीडियो में मैं स्पेशली फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो लॉन्ज एक्सिस है उसी पे फ़ोकस करूँगा। बाकी और भी सारे क्रेडिट कार्ड आते हैं उसमें भी आपको लॉन्ज एक्सिस मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लें कि आपको जो है ये लॉन्ज एक्सिस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में मिलता है, उसकी जो प्रूफ़ है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सिस पर ईयर दिया गया है। तो ये वाले सेम टू सेम मैसेज आपका जब फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके घर पे डिलीवर होता है, तो उसमें एक पेपर होता है, उस पर आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखा होता है। इसके बाद आपको जो आपका लिमिट कितना मिला है वो लिखा होता है, एटीएम विथड्रॉल लिमिट कितना होता है वो लिखा होता है। इसके बाद एक्टिवेशन कोड भी उसी पे लिखा होता है और फिर आपको जो है वहाँ पे आपका कितने लॉन्ज एक्सेस मिला है उसका भी जो है वो मेंशन होता है और ये सेम टू सेम मैसेज लिखा होता है कि 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस आपको मिले हैं। तो ये 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस आपको किस-किस एयरपोर्ट पे मिलते हैं, तो उसका लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बैंगलोर एयरपोर्ट पे जो है ये वाले लॉन्ज एक्सेस मिलते हैं और वहाँ पे टर्मिनल नंबर 1 पे मिलते हैं। इसके बाद फिर से बैंगलोर का जो एक एयरपोर्ट है यानी कि ये इंटरनेशनल है और ये डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक वाले पे आपको डोमेस्टिक टर्मिनल 1 पे अगर आप जाएँगे तो आपको लॉन्ज एक्सेस का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट लेना है इसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको चेन्नई एयरपोर्ट पे भी इसका जो है बेनिफिट आपको मिल जाएगा, मुंबई एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। इसके बाद कोलकाता एयरपोर्ट पे भी आपको जो है वो लॉन्ज एक्सेस का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद हैदराबाद पे मिलेगा और फिर इसके बाद दिल्ली पे 3 एयरपोर्ट है यानी कि ये 4 है। यहाँ पे आपको मिलेगा और फिर से एक बैंगलोर पे यानी कि ऊपर में भी बैंगलोर का 2 था और नीचे में भी एक बैंगलोर का जो है वो एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे आपको जो है वो एयरपोर्ट है इंडिया में जहाँ पे यानी कि टोटल 15 कह सकते हो 1 से लेके 15 तक आपको जो है वो लॉन्ज एक्सेस देखने का यानी कि बेनिफिट मिल जाता है और यहाँ पे आपको टर्मिनल नंबर भी दिया हुआ था, आप इनको भी ध्यान में रखें। जो टर्मिनल आपको मिला है उसी टर्मिनल पे जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपको टर्मिनल नंबर 1 पे दिया गया है और वहाँ पे आप चले गए 2 टर्मिनल पे, या यहाँ पे टर्मिनल 1 दिया गया है, टर्मिनल 2 पे चले गए तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जो टर्मिनल मेंशन है उसी पे आपको जो है लॉन्ज एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा और इतने सारे एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा। आई होप कि आपको कितने एयरपोर्ट पे लॉन्ज एक्सेस का बेनिफिट मिलता है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला जो डाउट आता है वो ये आता है कि 4 लॉन्ज एक्सिस 1 साल में मिलते हैं, तो इसका जो है वो क्या रूल है? यानी कि 4 क्वार्टर में आपको 1 साल पूर जाता है तो 1 क्वार्टर में आपको 1 ही मिलेगा लॉन्ज एक्सिस का बेनिफिट। और क्वार्टर कैसे काउंट करते हैं? तो क्वार्टर ऑलवेज जो है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी और फरवरी और मार्च यानी कि ये 3 महीने मिला के 1 क्वार्टर बनते हैं, तो इसको Q1 से दिखाते भी है। इसके बाद अप्रैल और फिर इसके बाद हो गया मई और फिर इसके बाद हो गया जून। ये 3 महीने मिला के क्वार्टर 2 बनते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आ जाता है जुलाई, अगस्त, इसके बाद आता है सितंबर। तो ये 3 महीने मिला कर के आपका Q3 बन जाता है और इसके बाद अक्टूबर, इसके बाद नवंबर और फिर इसके बाद दिसंबर। ये 3 महीने मिलाकर के आपका क्वार्टर 4 बन जाता है। तो इसीलिए इस क्रेडिट कार्ड में मिला है कि आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ज एक्सेस मिलता है पर ईयर। तो यानी कि इन 3 महीने में यानी कि Q1 मंथ में आपको कभी भी 1 लॉन्ज एक्सेस मिलेगा। यानी कि मान लो कि आप जनवरी में ले लिए या फिर फरवरी में ले लिए या फिर मार्च में ले लिए,
तो इस महीने में फिर आपको दोबारा लॉन्च एक्सेस नहीं मिलेगा। आप एयरपोर्ट पे जाएँगे तो वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर जैसे डालेगा, तो वहाँ पे साफ-साफ मना कर देगा कि आपका जो लॉन्च एक्सेस है वो खत्म हो चुका है। फिर आपको वेट करना पड़ेगा दूसरे क्वार्टर के लिए, यानी कि अप्रैल में और जून में कभी भी एक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट आप ले सकते हैं। और अगर आपने इन तीनों में से किसी एक महीने में एक बार ले लिया तो फिर आपको दोबारा वेट करना पड़ेगा थर्ड मंथ के लिए, यानी कि थर्ड क्वार्टर मंथ के लिए। और इसमें अगर आपने ले लिया तो फिर आपको फोर्थ के लिए मिलेगा। बहुत सारे का ये भी डाउट होता है कि भाई मैंने तो ट्रैवलिंग ही नहीं किया और Q1 का जो मेरा है वो एक क्वार्टर बाकी रह गया, तो क्या हमको Q2 में यानी कि क्वार्टर 2 में 2 यानी कि Q1 प्लस Q2 ले सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी रूल नहीं है। आपको एक क्वार्टर में एक ही मिलेगा, भले आपने मिस कर दिया तो वो आपकी गलती है, गया तो गया। यानी कि क्वार्टर 1 का आपने नहीं यूज़ किया तो वो खत्म हो गया। आप ऐसा नहीं कि क्वार्टर 2 में उसका बेनिफिट लेंगे। तो एक क्वार्टर में आपको मैक्सिमम एक ही मिलेगा, चाहे आप उसको यूज़ करें या ना करें, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद आगे डाउट आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं फ्लाइट में तो ट्रैवल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं एयरपोर्ट पे जाके क्या मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूँ क्या लॉन्ज एक्सेस का? यानी कि जो भी वहाँ पे खाना होता है या फिर रेस्ट करना होता है, स्पा होता है, तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट उठा सकता हूँ क्या? तो मैं सीधा-सीधा बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे जाने के बाद गेट पे ही आपसे जो है आपका जो बोर्डिंग पास है वो माँगा जाता है, यानी कि यूँ कहें पहले तो आपको जो है गेट पे आपका आईडी पूछते हैं और फिर अंदर जाते ही बोर्डिंग पास माँगते हैं। तो बोर्डिंग पास आपको तभी आएगा जब आपने इसका जो है फ्लाइट का टिकट बुक किया होगा। बिना टिकट बुक के तो आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ही नहीं कर सकते, तो लॉन्ज एक्सेस का फ़ायदा कैसे उठाएँगे? और अक्सर जो लॉन्ज एक्सेस का जो कमरा कह सकते हो या रूम कह सकते हो, तो वो जो गेट होता है उसके अंदर होते हैं, ना कि बाहर होते हैं। मान लीजिए कि ये एयरपोर्ट का गेट है, तो और यहाँ पे आपका फ्लाइट है, तो इस जगह पे या फिर इस जगह पे कहीं पे जो है वो लॉन्ज एक्सेस के लिए बेनिफिट का जो भी चीज़ें होता है वो बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये गेट है और इसके बाहर यहाँ पे बना दिया, बाहर से तो कोई भी यूज़ करके आ जाएगा। वो अंदर में होते हैं और अंदर में आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास टिकट होता है। तो आपको होप कि ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो लॉन्ज एक्सेस का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। अगला जो डाउट आते हैं बहुत सारे लोगों का कि मान लीजिए कि मेरे नाम पे मेरा एक्सिस बैंक यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो क्या मेरा कोई फ्रेंड अगर ट्रैवल कर रहा है तो मैं उसको वो क्रेडिट कार्ड दे दूँगा, या फिर मेरा कोई फैमिली ट्रैवल कर रहा है तो मैं अगर उसको वो क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, तो क्या उस लॉन्ज एक्सेस का वो फ़ायदा उठा सकते हैं क्या? तो मैं बता दूँ बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं लॉन्ज एक्सेस के लिए एक काउंटर लगी होती है, लॉन्ज एक्सेस के गेट पे एक काउंटर होती है, तो जैसे आप उस काउंटर पे जाते हैं तो वो आपसे 2 चीज़ें माँगते हैं। पहला तो आपका बोर्डिंग पास माँगते हैं और दूसरा आपका क्रेडिट कार्ड माँगते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और बोर्डिंग पास इन दोनों पे अगर सेम नाम है, तभी आपको वो अलाउ करेंगे, और अगर इन पे सेम नाम नहीं है, तो फिर वो अलाउ नहीं करेंगे। तो जस्ट लाइक अगर आपने किसी फैमिली को दे दिया ये क्रेडिट कार्ड या फिर किसी दोस्त को दे दिया, तो उसपे उसका नाम तो अलग रहेगा, पर अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे जो नाम लिखा होता है, वो अलग होगा, तो वहाँ पे सीधे-सीधे वो मना कर देगा। तो इस हिसाब से आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका बेनिफिट सिर्फ़ आप ही उठा सकते हैं लॉन्ज एक्सेस का, बाकी कोई भी नहीं उठा सकता। तो मान लीजिए कि आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि 2-3 या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें आपका तो फ्री लॉन्ज एक्सेस मिल जाएगा, बाकी का जो लॉन्ज एक्सेस का है वो आपको पैसा देना पड़ेगा, और ये काफ़ी महँगा होता है, 1500 से 2000 रुपए भी 1 घंटे का वो ले लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ऐसा ना ही करें कि आप लॉन्ज एक्सेस का पैसे देके वहाँ बेनिफिट में लें, क्योंकि इससे हाफ रेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें एयरपोर्ट के अंदर ही मिल जाते हैं। तो इतने सारे जो डाउट थे वो हमारे जो व्यूअर्स थे और हमारे सब्सक्राइबर ये हमसे रेगुलर पूछा करते थे। तो आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। और एक और डाउट है कि यहाँ पे चार्ज कितने लगते हैं, तो रुपे क्रेडिट कार्ड जो आता है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड रुपे का है तो उसमें आपको 2 रुपए चार्ज लगते हैं कन्वीनियंस फीस के रूप में, और अगर आपके पास मास्टर क्रेडिट कार्ड है या फिर वीज़ा क्रेडिट कार्ड है, तो ये आपको 20 रुपए से 25 रुपए तक जो है वो चार्ज करते हैं। तो अच्छा बात है कि अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आपको जो है वो कम चार्ज लगते हैं लॉन्ज एक्सेस का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, तो ये इतने सारे क्रेडिट कार्ड है जिस पे सेम रूल अप्लाई होता है, पर मैंने आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का एग्ज़ाम्पल लेके बताया है। तो ये सारे क्रेडिट कार्ड में आपको इतने सारे एयरपोर्ट है, यानी कि 15 एयरपोर्ट है,
टोटल इंडिया में, जिसमें आपको फ्री लॉन्च एक्सेस का फ़ायदा मिलेगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके कमेंट का पक्का ही रिप्लाई करूँगा। और आप चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ताकि जब भी कभी आप ट्रैवल करें तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन से टर्मिनल पे आपका जो लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट है, कौन से एयरपोर्ट पे, कौन से टर्मिनल पे है, तो आसानी से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।